नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। 3 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। विधानसभा स्पीकर ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम रहे मौजूद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष ने तीनों विधायकों को नई जिम्मेदारी के लिए दी शुभकामनाएं। विधायकों ने भी दी प्रतिक्रिया। सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मांगी मनोकामनाएं। कल पेश होने वाले बजट को लेकर हिमाचल के लोगों ने जताई उम्मीदें। पीटीसी न्यूज की टीम ने सोलन शहर के लोगों से ली बजट को लेकर प्रतिक्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में 3 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। उन्होंने देहरा से जीतकर आई कमलेश ठाकुर, बावा हरदीप सिंह और आशीष शर्मा को शपथ दिलवाई है। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने तीनों विधायकों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद रहे हैं। चुने हुए सभी अभी 9 चुनाव हुए और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी विषय वो उठाएंगे, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हों, चाहे प्रदेश से मुतल्लिक हों, उन सब विषयों को चर्चा में इस मान्य सदन में लाया जाएगा ताकि जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाय इलेक्शन के माध्यम से अपना निर्णय देकर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उसको काम करने का मौका दिया है और वो सरकार अपने काम में सफल होगी। केंद्र के बजट से तो जो सभी राज्यों को मिलता, केंद्र का अपना तो आय होती नहीं, ये टैक्स तो आप ही लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि हमें योजनाएं मिले और इस योजनाओं के तहत आम लोगों का हम विकास कर सके। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी चुनौती रही हो, हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने में 28,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 रोजगार के क्षेत्र पैदा किए और महज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से भी आधे जो रोजगार के अवसर थे वो हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी सरकार ने फैसला लेकर उसमें फैसला किया और उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। 3 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तीनों विधायकों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी तीनों विधायकों को बधाई दी है। वहीं विधायकों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, 27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया
हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। आज मैं 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में एंटर हुई हूँ और मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र, जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बधाई के पात्र वो सबसे पहले मेरे से पहले वो है। आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा। आज ओथ यहाँ पे विधानसभा परिसर में हुई है। मैं अपनी नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है वो मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुंचने का मौका मिला है। आज सावन का पहला सोमवार है और प्रदेश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिमला के मिडल बाजार शिवालय में भी आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई और लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी है। वहीं मंदिर के पंडित ने बताया है कि श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और श्रावण मास में भोले बाबा की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि विदित है कि श्रावण मास जो है शुरू हो चुका है। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तो श्रावण मास जो है शुरू कहलाता है, लेकिन प्रथम सोमवार इस बारी जो है सबका जो है पूरे जो है भारत का प्रथम सोमवार आज ही है जो है। तो आज प्रातःकाली जो है मुख्य पुजारी जी ने मंदिर को 4 बजे खोल दिया था। लोगों की जो है भीड़ प्रातःकाल से ही है। तो भक्तजन जो है एक जल का लोटा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिठाई और बेल के पत्तों से जो है शिव अर्चन कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो है एक पानी का जल अभिषेक करने से, लोटा चढ़ाने से ही भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं और जिस कामना से आप पूजा करते हैं वो भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी से करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर बहुत सुंदर गांव बसा है, जिसे नालड़ा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ये गांव लाहौल घाटी में सबसे पहले बसा था और आज सावन के पहले सोमवार को पावन मौके पर शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को याद किया है और अपने गांव के नाग देवता की पूजा अर्चना करते हुए पारंपरिक तरीके से विदा किया है। कल पेश होने वाले बजट को लेकर हिमाचल के हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज की टीम ने सोलन शहर के लोगों, खिलाड़ियों, गृहिणियों और व्यापारियों और बागवानों से बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली है। इस दौरान लोगों ने कहा है कि बजट में हर वर्ग के हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और खिलाड़ियों के लिए विशेष बजट पेश करना चाहिए। लोगों ने कहा है कि बजट ऐसा हो जिससे कि देश के विकास में तेजी आ सके। जो केंद्र सरकार बजट बना रही है उसमें खिलाड़ियों के लिए अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी होते हैं जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते और काफ़ी सारा टैलेंट छूट जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि बजट में सभी खिलाड़ियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और जब खिलाड़ी जीत के आते हैं तो उनके लिए एक जॉब का प्रावधान भी होना चाहिए। देखिए 23 जुलाई को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपना बजट पेश करेंगी। हमारी उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो खासकर टैक्स पेयर्स को जो हमारे टैक्स स्लैब है उसमें और नरमी बरतनी चाहिए ताकि जो है हमारे टैक्स पेयर्स को इससे राहत मिल पाए। दूसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह से हमारे बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपना 7वां बजट पेश करेंगे लगातार 7वीं, और मोदी सरकार का जो है ये लगभग 11वां बजट होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये देखने वाली है कि जिस हिसाब से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए हमारे पिछले 12 साल से इनकम टैक्स में कोई रिबेट्स नहीं आई हैं। तो हमारी ये बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि सैलरी क्लास को जो है इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।